इतिहास के प्रसंगों में धम्म एक विचार है, एक प्रशासनिक सिद्धांत है। अशोक के पास क्या है? धम्म है क्या ये? धम्म क्यों है और धम्म है क्या? बताइए, पढ़ा होगा आपने। क्या है धम्म? क्या है? एक विचार ही तो है। तो उस विचार के पीछे क्या लॉजिक है, क्या जरूरत थी? आखिर कलिंग ने ऐसा क्या कर दिया? क्या? हाँ हाँ। हम्म। क्या है? हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी धम्म क्या था? एक प्रशासनिक नीति भी था, प्रशासनिक थॉट भी थी, एक सांस्कृतिक थॉट भी थी, सांस्कृतिक विचार भी, एक भाषाई विचार भी था, सामाजिक धार्मिक पहलू भी था, धार्मिक संदर्भ भी था। हृदय परिवर्तन नहीं होता, जैसा कहा गया कि अशोक का क्या हो गया, राजा का, प्रशासक का हृदय परिवर्तन ऐसी घटनाओं से होने लगे। वास्तव में मौर्य साम्राज्य अपने पेरीफेरी पर डिसेंट्रलाइज था और राजधानी में सेंट्रलाइज था। यानी जो मौर्य साम्राज्य था वो अपनी राजधानी में तो सेंट्रलाइज था, लेकिन डिसेंट्रलाइज था यहाँ पेरीफेरी में। यहाँ पर कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए धम्म था। भाई, इस पेरीफेरी पर जो व्यक्ति है कैसे टैक्स देगा? यहाँ तक तो हम अपने प्रशासनिक अमलों से ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। युद्ध से नहीं किया जा सकता है, हर जगह युद्ध नहीं संभव है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। धम्म एक सुविचारित क्या था, एक नीति थी अशोक की, इस जगह कंट्रोल करने के लिए। और सबसे बढ़िया कंट्रोल हो सकता है विचार से, ये अशोक को पता था। कंट्रोल करने का और अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने का जरिया युद्ध नहीं हो सकता, वो विचार ही हो सकता है। गांधी के विचार ही थे कि भारत छोड़ो आंदोलन सफल हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? सफल हुआ। गांधी का अपना थॉट प्रोसेस था। और इसलिए जब असहयोग हो रहा था, एक छोटी सी घटना के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना और आंदोलन को विड्रॉ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन गांधी अड़े रहे। और वही भारत छोड़ो आंदोलन आते आते गांधी कह पड़े कि हमको हिंसा भी स्वीकार्य है। एक अहिंसक गांधी हिंसा भी। और जब उनसे पूछा गया कि आप हिंसा की बात करते हैं, गांधी ने स्पष्ट कहा कि अगर कायरता और हिंसा में से चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? हिंसा को चुनेंगे, कायरता को नहीं चुनेंगे। इसका मतलब है कि एक थॉट प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्र शासित होता है। राष्ट्र के शासन के लिए, समाज के शासन के लिए, समाज के नेतृत्व देने के लिए सुलह कुल एक विचार ही था, जिस विचार से अकबर की अकबर का जो राज्य है वो कैसा रहा, शांति के काल रहा, समन्वय का काल रहा। यानी विचार व्यक्ति से, विचार ही क्रांति कर। क्रांति के बेस में क्या होता है? विचार ही तो होता है। फ्रांस की क्रांति के बेस में क्या है? एक विचार है। समाज शासित होता है विचार से, व्यक्ति शासित होता है। इसलिए विचार ही जीवन का आधार है, विचार ही राष्ट्र का आधार है, विचार ही दर्शन का आधार है।